सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है पूरा देश। कृपा शंकर सिंह। लंका दहन हो चुका, रावण का वध है बाकी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी और आज पूरा देश इन सैनिकों के प्रति नतमस्तक है। उक्त बातें महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे कृपा शंकर सिंह ने नगर स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किया। उन्होंने उक्त अभियान में भागीदारी करने वाली दोनों महिला सैन्य अधिकारियों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ का इतिहास देखा जाए तो बेटियां कभी शालीनता की मूर्ति के रूप में सीता होती हैं तो कभी पालन पोषण करने वाले अन्नपूर्णा देवी होती हैं, परंतु आसुरी शक्तियों का दमन करना होता है तो वे रौद्र रूप धारण करके महाकाली बन जाती हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम के पिता ने कहा कि लंका दहन तो हो चुका है किंतु अभी रावण का वध होना बाकी है। रिपोर्ट अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। एक तो मैंने कहा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, उसके लिए तो हम आप लोगों से मिलने वाले ही थे, लेकिन 4 दिन पहले आप ही लोगों ने आप लोगों की उपस्थिति में एक जन आक्रोश मोर्चा जौनपुर में निकला था, जो शिवपाल सिंह जी छेम की प्रतिमा है वहाँ से चल करके महात्मा गांधी की प्रतिमा तक लोग आए थे। लोगों ने अपने गुस्से की इजहार किया था। हमने उन लोगों की बातें कही थी और ये कहा था रोज टेलीविज़न लोग देख रहे हैं कब खबर आएगी, और कल सुबह 6:30 बजे से खबर चलने लगी कि रात में वो काम किया गया जिस काम की अपेक्षा पूरा देश कर रहा था। उन 26 परिवार के माता बहनें कर रही थी, उनके रिश्तेदार कर रहे थे, हम सब लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे। और कल 9 ठिकानों पर जी ढंग से चुन चुन के मारेंगे और उन्हीं को मारा। और जैसे एक ने कहा था मोदी जी को बोल दो कि हमने मारा है, तो एक संदेश दिया हमारे सेना के लोगों ने कि उनको कह दो उनके आकाओं को कि मोदी जी ने मारा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लंका दहन तो झांकी है, रावण अभी बाकी है। रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और देश की जनता चुप बैठेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, जो ट्रेलर, इसीलिए मैंने ट्रेलर की बात कही कि लंका दहन और रावण के समझो 9 ठिकाने तो हो गए। हर रावण कटता था देखे कहा जाते थे, 9 कट गए, एक ही बचा है। उस रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न भारत की सरकार चुप बैठेगी, न तो जनता उत्साह देने के चुप। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था इसको लेकर, इस पर क्या कहना? चुन्नी नाम क्या? जी चन्नी, अच्छा चुन्नी, हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी। बताइए वो एक पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों को तो कहीं न कहीं पागल खाना तो होगा ही। ये लोग या तो पागल खाने में डाल दें, नहीं तो ऐसे लोगों की पार्टी के मुखिया को क्षमा मांगनी चाहिए, जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। हमारे भारतीय सेना के ऊपर तुम सबूत मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? और कई लोग कल तक क्या बातें करते थे। इसलिए कम से कम राष्ट्र के मामले में देश को एक रहे, और देश को एक नहीं रहे जनता उनको एक करके रहेगी। ये बयान कितना निंदनीय है, शर्मनाक है। चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए कांग्रेस को, नेताओं को जो बैठ के सुन रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान दिए, काफी चर्चाओं में रहे, नींबू मिर्ची टांगने की बात करें। कभी उनका बयान ऐसा अच्छा रहा ही नहीं, विवादित ही है और विवादी ही बोलते हैं। उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, न तो यहाँ के लोग लेते हैं। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? सिंदूर हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारी जो बहनें थी इसका सिंदूर उजड़ गया था, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया। इस ऑपरेशन में देश की बेटियां गई थी बताया जाता है, क्या कहना है? नहीं, बेटियां भी गई थी, बेटियों का भी सिंदूर हो सकता है। कल उसका भी सिंदूर तो नहीं रहा ना, हो सकता है लड़कियां जो मरी होगी, जिनकी हत्या हुई होगी, कल तो कल उनकी ब्याह होने वाली। सिंदूर मतलब हमारी संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है, और वो सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसी फिल्म का तो डायलॉग है कि चुटकी भर कीमत की तुम क्या जानो सिंदूर कीमत, लेकिन चुटकी भर कीमत की सिंदूर कीमत वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या जानेगा, उसको क्या मालूम सिंदूर। लेकिन भारत ने उस सिंदूर की कीमत बता दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब से पहलगाम हमला हुआ तब से लगातार कह रहे थे कि
हम तैयार हैं, एटम बम लेके तैयार हैं। जिस दिन ये घटना है उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम जो भारतीय सेना है वो चुपके से रात के अंधेरे में स्ट्राइक किया, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसे तैयार थे? मतलब वो ये तो कहते कौन मरे, उनकी सेना मरी है, उनका सामान्य नागरिक कौन मरा ये तो कहते हैं। अगर उनके लोग मरे हैं तो क्यों नहीं कह देता कि हमारा पाकिस्तान आतंकवादी देश है? कौन मरा है बताए ना। उनका सेना का आदमी मरा, उनके घर का बच्चा मरा। अरे वो कसाई जो था, कसाब के बाद जो मसूद अजहर, कल वो कहीं तो टीम बोल रहा था कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितने परिवार के लोग, किसी की गोद सुनी हो गई, उसको ध्यान नहीं है। आज बोलता मेरा भाई भतीजा मर गया। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने ठान लिया, देश की जनता ने ठान लिया। बाकी राजनीतिक आदमी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मेहरबानी करके या तो कुछ बोलो नहीं, और नहीं मतलब बोलो तो इस राष्ट्र के बारे में बोलो, लेकिन देश की जनता बड़े गुस्से में है। यदि कहा जाता है कि पाकिस्तान की आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी सेना के ऊपर भी करना चाहिए भारत को? जहाँ जहाँ आतंकवादी के अड्डे हैं, जो सेना अभी उनका एक सेना का अड्डा जो ध्वस्त किया गया है, उसमें उनके सरकारी कार्यालय चल रहे थे। तो जहाँ जहाँ भी सेना होगी, जहाँ जहाँ भी आतंकवाद बढ़ावा देने वाले थे, उनको नष्ट करने में भारतीय सेना कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जितने आतंकी मारे गए हों पाकिस्तान के झंडे में लपेटे गए, उनको शहीद का ओहदा दिया गया, इसको तो अभी पाकिस्तान ही शहीद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान को ही लपेट के कहाँ ले जाएंगे उसको सोचना पड़ेगा। ठीक। किसी पाकिस्तान